भाई कोचिंग में एग्जाम में तूने कुछ पढ़ा है? अरे भाई, सर ने मेरी पेन ड्राइव दी थी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। उन्होंने जब मुझे वापस करा ना तो क्वेश्चन पेपर डिलीट कर दिया। मैंने रिकवर कर ली, पूरा क्वेश्चन पेपर है भाई अपने पास। तुम लोगों को प्रिफेक्ट किस लिए बनाया गया है? अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो टीचर से पहले मैं निकाल दूंगा तुम लोग को। अभी तो लास्ट के 10 दिन पढ़ता फिर भी तेरे 80% के ऊपर कैसे आ जाते हैं? बेटा लंच के बाद स्टाफ रूम आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अच्छा ओके सर। बेटा बेटा सुनना, ये सर लंच के बाद स्टाफ रूम आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। ओके सर। ऋषि लंच के बाद स्टाफ रूम आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। सर मुझसे? हाँ बेटा तुमसे ही। ठीक है। मैंने तुम लोग को एक पर्सनल काम के लिए बुलाया है। मुझे पता है कि इसमें कोई और मदद नहीं कर सकता, सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो। सर ऐसा कौन सा काम आ गया कि आपको एक बैक बेंचर की नीड पड़ गई? बेटा काम जरूरी ना होता तो मैं तुमको ना बुलाता। सर मुझसे ज्यादा अथॉरिटी तो आपके पास है, आपको मेरी क्या जरूरत है? बात अथॉरिटी की नहीं है, बात मेरे पास वक्त नहीं है। सर वक्त ही तो नहीं है, पीरियड चालू होने वाला, जल्दी बताइए क्या काम है। मुझे तुम लोग से एक पर्सनल बात के बारे में पता लगवाना है। अगर वो बात पता नहीं चली तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? सर शायद आप भूल रहे हैं आपने हम लोगों को ट्रीट कैसे किया। आपको कभी बैक बेंचर्स नहीं दिखे। हम लोग कुछ क्लियर करने भी आए तो आपने ऐसे ट्रीट किया कि तुम लोग पढ़ के क्या ही करोगे। सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाया और हर समय ये फील करवाया कि तुम लोग तो बस क्लास को बर्बाद कर रहे हो, पढ़ने वाले कोई और है। तो सॉरी सर, मैं तो आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। और सर मैं तो आपको सिर्फ तब याद आया जब आपको अपना लैपटॉप मंगाना हो, या फिर आपका कहीं फ़ोन छूट गया हो, या कहीं फाइल्स लेके आनी हो, या बंडल चेक करने हो। तो मदद तो सर मैं भी नहीं करूँगा। जब मैं स्कूल कैप्टन बना सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन रेज किया था कि एक बैक बेंचर कैसे स्कूल कैप्टन बन सकता है। तो सॉरी सर, मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा। बेटा जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मुझे पता है मैंने तुम लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं किया कभी, पर ना कि सिर्फ मेरी जॉब जाएगी, सवाल मेरी बेटी की ज़िंदगी का भी है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ समय पहले मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने बताया कि एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने पूछा कौन है वो लड़का? तो कुछ समय पहले एक अनोनिमस नंबर से उसके बाद टेक्स्ट आया, तो उसके बाद से उसकी और मेरी बेटी की बात स्टार्ट हो गई। जैसा कि बेटा तुम लोग जानते ही हो, मेरी बेटी क्लास 11th में ही है और ये एज ही ऐसी है कि गलतियां हो जाती हैं। तो उन लोग की बात स्टार्ट हो गई और वो लोग रिलेशनशिप में आ गए और किसी तरह उसने मेरी बेटी को मैनिपुलेट कर लिया। मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही, मतलब कैसे बताऊं तुम लोग को कि उसने किसी तरीके से मेरी बेटी से प्राइवेट टेक्स्ट और प्राइवेट फ़ोटोज़ एक्सचेंज कर लिए। तो मैंने अपनी बेटे से नंबर लिया और मुझे पता था कि ऐसे कैसे ही किसी के पास नंबर पहुंच जाएगा, तो वो लड़का स्कूल का ही है। तो यही पता लगाने मैं कल प्रिंसिपल ऑफिस गया और मैंने प्रिंसिपल सर से बस इतनी अथॉरिटी मांगी कि मैं क्लास 11-12 के बच्चों के बैकग्राउंड्स और फ़ोन नंबर चेक कर सकूं कि वो लड़का है कौन। और जब मैं आज स्कूल आया तो प्रिंसिपल सर मुझसे कहते हैं कि आपको निकाला जाता है क्योंकि पेरेंट्स ने आपकी कंप्लेन करी कि मैं अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ। तो मुझे समझ में आया कि बात यहाँ पढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ कुछ और है। तो मुझे लगा कि इसमें कहीं प्रिंसिपल सर का बेटा तो इन्वॉल्व नहीं है। तो यही पता लगाने में प्रिंसिपल सर के बेटे को ढूंढने गया तो पता चला वो 1 महीने से बाहर ही है। सर लेकिन वो शहर के बाहर से भी तो आपकी बेटी को मैसेज कर सकता है। बेटा कर तो सकता है, पर पिछले ही हफ्ते उस लड़के ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल करा और बोला कि मिलने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ और प्राइवेट वीडियोज़ लीक कर दूंगा। इसी वजह से मेरी बेटी ने ये सब बातें मुझे बताई। मुझे बस इतना पता है कि इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व है जिसकी वजह से सर मुझ पर प्रेशर बना रहा है और मुझे बेफिजूल का रीज़न दे के मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। मेरे पास बस कल सुबह तक का टाइम है और फिर मुझे निकाल दिया जाएगा। फिर मैं कभी पता नहीं लगा पाऊँगा कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है मेरी बेटी को। और जिस तरीके से वो लड़का मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, वो डिप्रेस हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं कब क्या कदम उठा ले वो। और मैंने ये सब बातें तुम लोग को इसलिए बताई क्योंकि किसी तरीके से तुम लोग उस लड़के का पता लगा लो। बात सिर्फ मेरी यहाँ जॉब की नहीं है, जॉब रहे ना रहे, बात यहाँ सिर्फ मेरी बेटी की है, उसकी ज़िंदगी बच जाए। ठीक है सर, आप चिंता ना करिए, हम लोगों से जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। सर आपके पास उस लड़के का फ़ोन नंबर है? हाँ बेटा। और सर इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपकी बेटी ने आपको बताई हो जो हम लोगों के काम आ सके? बेटा उसने कभी अपना चेहरा दिखाया नहीं, पर मेरी बेटी ने बताया कि उसने एक बार फ़ोटो भेजी थी और उस फोटो में पीछे स्कूल ड्रेस थी। तो इससे ही पता चलता है वो लड़का तो स्कूल का ही। सर आप स्ट्रेस ना लीजिए, कल से पहले ही पता लग जाएगा कि ये काम किसका है। अब
अभिषेक तुम ऐसा करो, तुम क्लास 11 में जाओ और सर की बेटी से बात करो जाके। भाई लेकिन खुशी तो काफ़ी दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है, तो ऐसा करो उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात करो और ये पता लगाओ कि कौन कौन से ऐसे क्लास में लोग हैं जिससे खुशी की नहीं बनती, थोड़ी सी भी दुश्मनी रही हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिवेंज लेना चाहें वो लोग। अच्छा ठीक है विकास, तुम क्लास 11 और 12 में जाओ, जाके लड़कों से बात करो, कुछ भी पता लगाओ जो उन लोग को पता हो, ये जो पूरा मैटर चल रहा है कुछ भी पता है इस बारे में। अच्छा ठीक है, किसको का यार? गार्ड के पास जा रहा हूँ, मेरी उससे बहुत अच्छे से बनती है, देखता हूँ क्या पता लग सकता है उससे। और अंकल बढ़िया सब? बेटा सब बढ़िया। अंकल आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। आप उसको जानते हैं खुशी को? हाँ, वो अभिजीत सर की बेटी ना। हाँ, तो एक बात बताइए, ये पिछले हफ्ते आपने कुछ ऐसा देखा था कि वो किसके साथ आती जाती थी? अभी तो स्कूल नहीं आ रही है। बेटा इतना मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है, पर पिछले हफ्ते वो बाहर कुछ लड़कों के साथ खड़ी थी और वो लड़के फोर्स कर रहे थे, मतलब कहीं चलने को, कहीं खुशी को बोल रहे थे ले जाने को? हाँ बहुत, वो लड़की मना कर रही थी कुछ, फिर तभी वो फोर्स कर रहे और थे। कहाँ पे आपने कुछ भी सुना था कि कहाँ पे बोल रहे थे, कहाँ चलना है? बेटा इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं, पर जितना मैंने सुना वो टी कैफे कैफे करके? हाँ टी कैफे। अच्छा, और आपको ये पता कौन लड़के थे वो? बेटा हाँ, वो कक्षा 11 के लड़के थे, वो जो फुटबॉल देखी नहीं आपने? बेटा शक्ल से तो ध्यान नहीं मुझे, पर वो जो कक्षा 11 के लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं वो, तो बस वही है लड़के, 3-4 लड़के 5 लड़के। तो फुटबॉल कपड़ों में थे क्या? हाँ फुटबॉल कपड़े में थे वो। ठीक है चलिए। ठीक बेटा ठीक। इस क्लास का मॉनिटर कौन है? मुझे अभी के अभी अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए। हेलो। क्लास 11 में जाके ये पता लगाओ कि पिछले हफ्ते उस क्लास में कितने गेम्स पीरियड लगे थे, और जब गेम्स पीरियड लगे थे तो कौन कौन से वो लड़के थे जो फुटबॉल किट में आए थे। ठीक है। तो मॉनिटर ऑनर्स क्लास के पिछले हफ्ते कितने गेम्स पीरियड लगे थे, मुझे ये चेक करके बताओ। भाई मैंने खुशी की बेस्ट फ्रेंड से बात करी, मुझे पता लगा उसकी 2 लोगों से नहीं बनती थी, एक था अमन और एक था निखिल। अमन वो लड़का था जिसने उसे प्रपोज किया था और खुशी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब उसने रिजेक्ट किया तो उन लोगों की बात बंद हो गई। और निखिल वो लड़का था जिसकी लड़ाई खुशी की बेस्ट फ्रेंड से थी। कोई डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं थी उसकी खुशी से, लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड से नहीं बनती थी तो खुशी भी उससे बात नहीं करती थी। और हाँ, उसने एक लड़का और बताया था आकाश करके, वो एक बार चीटिंग कर रहा था एग्जाम में, तो खुशी ने बता दिया था टीचर को कि चीटिंग कर रहा है, तो बस उसके बाद से बात बंद हो गई थी। कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी उन लोगों की। पिछले हफ्ते क्लास 11th में सिर्फ एक गेम्स पीरियड लगा था, जिसमें कि 7 लड़के फुटबॉल खेलने आए थे, जिसमें कि 3 लड़के फुटबॉल किट में थे, जिसमें कि आकाश, उसके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो वो पहले ही घर चला गया था, और बाकी 2 लड़के अमन और निखिल, यही दोनों निकले थे फुटबॉल किट में स्कूल के बाहर। देखा जाए जैसा अभिषेक ने बताया, जिन 2 लड़कों से खुशी की नहीं बनती वही दोनों लड़के फुटबॉल किट में स्कूल के बाहर गए। मतलब इन्हीं दोनों लड़कों में से एक लड़का जो खुशी को ब्लैकमेल कर रहा है। अभिषेक तुम ऐसा करो, तुम क्लास संभालो, मैं और विकास जा रहे हैं निखिल के पास, उससे पता लगाने की उसको क्या पता है। तुम क्लास संभालो, कोई भी टीचर आए तो बोल देना कि मैं स्कूल कैप्टन के साथ गया हूँ, इवेंट आ रहा है, उसका कुछ काम है। ठीक है भाई। सुन बे, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका साफ साफ जवाब देना, अगर नहीं दिया तो तुझे मैं अभी सस्पेंड करवा दूंगा। किससे रिलेटेड सवाल है? खुशी से। अरे मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ, मुझे कर दो सस्पेंड। देख बे, मेरे पास फालतू टाइम है नहीं, जितना पूछ रहा है ना उतना बता दे, वरना तेरे घर जाने से पहले तेरे सारे कांड घर पे पहुंच जाएंगे और घर पे रहने लायक बचेगा नहीं तू। और स्कूल में मैं नहीं रहने दूंगा। ये बता, पिछले हफ्ते स्कूल के बाहर तुम लोग खुशी को कहाँ जाने के लिए बोल रहे थे? भाई उस दिन मैं अपने बस ग्रुप के साथ खड़ा था, ना ही मैं खुशी से बात कर रहा था, ना ही उस पर ध्यान दे रहा था। उसको चलने के लिए फोर्स तो वो लोग कर रहे थे। कौन लोग? भाई अमन। वही अमन जिसको खुशी ने रिजेक्ट कर दिया था? हाँ भाई। कहाँ है अमन? भाई वो देखो आ गया। कहाँ थे? किसी लड़के को ब्लैकमेल कर रहे होगे? भाई क्या कह रहे हो? क्या तुम उस दिन स्कूल के बाद ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे खुशी को अपने साथ चलने के लिए? हाँ कर रहा था मैं फोर्स, मैंने ही खुशी को ब्लैकमेल किया है। तुम्हें पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया है? मैं उसको प्यार करता था, उसने बिना सोचे समझे, बिना कोई रीजन दिए रिजेक्ट कर दिया, और खुशी को मैंने ही धमकी दी उसकी प्राइवेट फोटो तो वीडियोस लीक करने की। सुन बे, मुझे तेरी लव स्टोरी जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल बस तू चुपचाप सुबह स्कूल आना और प्रिंसिपल सर के सामने जो तेरी ये करतूतें हैं ना सारी, ये एक्सेप्ट कर लेना। और ये तो सोचना मत कि स्कूल नहीं आऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। अगर तू स्कूल नहीं आया तो मैं पर्सनली तेरे पापा को आकर ये पूरा खुशी वाला मैटर और जो तूने बाकी लड़कों के साथ चीजें करी है ना, मुझे सारी पता है, सब कुछ बताऊंगा। ऐसा सिर्फ तभी नहीं होगा जब तू कल स्कूल आकर अपनी सारी घिनौनी हरकतें एक्सेप्ट कर लेगा। सर हम लोगों ने पता लगा लिया कौन आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। सर वो और कोई नहीं सर, उसी का क्लासमेट था सर, अमन, क्योंकि उसको आपकी बेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। और हाँ सर, हम लोग ने उसको राजी कर लिया है, कल वो प्रिंसिपल के सामने खुद हर एक चीज एक्सेप्ट करेगा जो उसने करी है।
थैंक यू बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग का एहसान कैसे मैं चुकाऊं। अरे सर, एहसान चुकाने की कोई बात नहीं है, आप आराम से घर जाइए। अब ना आपकी जॉब पे ही बात आएगी, ना आपकी बेटी की लाइफ पे। भाई बहुत अच्छा लग रहा है किसी की मदद कर पाए हम लोग। हाँ टफ था, लेकिन मैंने कर लिया। हाँ, सबसे ज्यादा काम तूने ही तो करा है। यार लेकिन एक बात नहीं समझ आई, प्रिंसिपल सर अभिजीत सर को क्यों निकाल रहे थे? अगर उनको पता था कि अमन ने ये सब करा है तो वो अभिजीत सर पे क्यों प्रेशर डाल रहे थे निकालने के लिए? अगर उन्हें निकालना ही था तो अमन को स्कूल से निकाल देते। उनका क्या ही फायदा था अमन को स्कूल में रख के? ऐसा तो नहीं कि हम लोग ने छोटी मछली को पकड़ लिया है पर बड़ी मछली कोई और है। मतलब हम लोगों ने प्यादे को पकड़ लिया है और ये शतरंज खेल कोई और रहा है। हम लोगों ने उसको पकड़ लिया जो खुद को पकड़वाना चाहता था, या तो खुद के मन से या किसी और के कहने पे।